नमस्कार, मैं हूं कृष्ण और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना झुंझुनू टाइम्स। आज एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। लोग हैरान हैं कि एक नाबालिग ने महज बदले की भावना से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। अब ये घटना क्या है वो आपको सिलसिलेवार से बताते हैं। झुंझुनू जिले के खेतड़ी नगर थाना क्षेत्र की बाढ़ा की ढाणी 15 सितंबर की सुबह गांव में सनसनी फैल गई। एक सूखे कुएं में 21 वर्षीय युवक पंकज कुमावत का शव पड़ा हुआ मिला। उसके शरीर पर गहरे चोटों के निशान थे। ग्रामीणों को तुरंत समझ में आ गया ये कोई साधारण मौत नहीं बल्कि एक सुनियोजित हत्या है। गांव में आक्रोश की लहर भी दौड़ गई। परिजन और ग्रामीण धरने पर बैठ गए। अजित अस्पताल के बाहर न्याय की मांग की। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, पंकज की हत्या किसने की और क्यों की। पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय खुद घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस गुत्थी को जल्द सुलझा लिया जाएगा। मामला बेहद गंभीर था, इसलिए खेतड़ी नगर, मेहाड़ा, मुकुंदगढ़ और अन्य थानों की संयुक्त टीमें गठित की गई। आज सूचना संकलन और तकनीकी विश्लेषण शुरू किया गया और सिर्फ 48 घंटे के अंदर पुलिस उस शख्स तक पहुंच गई जिसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। लेकिन जब आरोपी का चेहरा सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि कातिल कोई बड़ा अपराधी नहीं बल्कि गांव का ही एक नाबालिग निकला। पूछताछ में नाबालिग ने जो कहानी बताई वह चौंकाने वाली थी। लड़की ने ये बात अपने दोस्त यानी उस नाबालिग को बताई और उसी दिन उसके मन में बदला लेने की आग भड़क उठी। नाबालिग ने पंकज को फोन किया और कुएं के पास बुलाया। दोनों वहां पर बैठे, बातचीत भी की। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही पंकज वहां से लौटने लगा, पीछे से नाबालिग ने कुल्हाड़ी से हमला किया। उसके गले पर वार कर दिया। पंकज जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद आरोपी ने 3-4 और वार किए। वारदात यहीं खत्म नहीं हुई। पंकज की लाश को आरोपी ने 215 फीट तक घसीटा और फिर उसे सूखे कुएं में डाल दिया गया, जहां से 3 दिन बाद शव की बरामदगी होती है। पुलिस उप अधीक्षक करनी सिंह ने बताया कि शव पर चोटों के गहरे निशान मिले थे। इसी आधार पर आगे जांच बढ़ी। आखिरकार सच्चाई सामने आई। आरोपी नाबालिग को निरुद्ध कर लिया गया है। मामले की गहन जांच जारी है। गांव में अब सन्नाटा है। लोग हैरान हैं कि एक नाबालिग ने महज बदले की भावना में इतनी निर्मम हत्या कर डाली। दिनांक 14 को एक गुमशुदगी दर्ज हुई थी कि पंकज नाम का लड़का जो घर से निकला है वो शाम तक वापस नहीं आया। उसका फोन भी बंद आ रहा है। फिर 15 तारीख को शाम को उसकी डेड बॉडी कुएं के अंदर मिली। डेड बॉडी कुएं से मिलने के बाद में उसके मुंह पे चोटें लगी हुई थी। मामला मर्डर का लग रहा था, इसलिए मर्डर की FIR दर्ज करके अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के दौरान ये सामने आया कि मृतक पंकज ने 4-5 दिन पहले किसी लड़की से छेड़छाड़ की थी। लड़की ने अपने दोस्त को बताया कि इसने मेरे साथ छेड़छाड़ की। दोस्त ने पंकज को कई बार फ़ोन करके भी बुलाया, लेकिन पंकज गया नहीं। घटना वाले दिन उसने पंकज को फ़ोन करके पंकज के घर के पास जो कुआं है वहाँ पे एक कोठड़ी बनी हुई है वहाँ पे बुलाया। वहाँ पे बुलाने पे पंकज वहाँ पे चला गया। दोनों कई देर बैठ के बातचीत करते रहे। बातचीत करने के बाद जब वापस चलने लगे तो जो ही खेत से मेड़ की तरफ मुड़े तो दोनों आगे पीछे हो गए, क्योंकि वहाँ पे एक ही पगडंडी पे एक ही आदमी चल सकता है। तो मृतक तो आगे था और आरोपी पीछे था। आरोपी पहले ही अपने साथ में कुल्हाड़ी लाया था। उसने कुल्हाड़ी से वार किया उसके गर्दन पे। पंकज नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद उसने 2-3 वार और किए। जब काफ़ी देर हो गई, उसका काफ़ी खून निकल गया, तो उसको घसीटते हुए कुएं तक लाया और कुएं से में उस मुंडेर के पास 2 फीट की मुंडेर है, उसके पास बैठा के उसको पैर पकड़ के कुएं के अंदर डाला। सर किस तरह से उसको जो आरोपी की हमने मृतक की CDR का एनालिसिस किया। CDR का एनालिसिस करने से बहुत सारे नंबर हमारे सामने आए। हमने प्रत्येक जिस आदमी से उसकी बात हुई थी मरने से पहले, सभी आदमियों को बुला के उनसे तफ्तीश की। उसी तफ्तीश में आरोपी भी आया था। आरोपी से सब सारी बातें पूछताछ की
तो उसने उस दिन 4-5 कॉल कर रखे थे पुलिस को और लास्ट कॉल भी उसी का था। इस आधार पे आरोपी से पूछताछ की, आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। तो घटना में और भी आरोपी हैं क्या? नहीं, एक ही आरोपी है। सर, आरोपी जो आप नाबालिग बता रहे हो, जो इस प्रकार की घटना को वारदात को अंजाम दिया है, तो ऐसा लगता है कि आपको कि वो आरोपी ने उस प्रकार की घटना को अंजाम अकेले दिया हो? नहीं, हमारी तफ्तीश से यही है कि आरोपी ने अकेले ही घटना को अंजाम दिया है। कितनी दूरी तक घसीट के लेके गया था? 215 फीट घटना स्थल से कुएं की दूरी 215 फीट। तो जो आरोपी है वो क्या उसी गांव का है? आरोपी भी उसी गांव का। और जो लड़की के साथ जिसके साथ छेड़छाड़ की रही वो भी उसी गांव की है? उसी गांव। इसमें कोई अन्य को लिप्त होने की कोई संभावना? नहीं, कोई संभावना नहीं है।